बेंसी के वतनामृत बोर्ड नंबर 121 तारीख 29/2/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेंसी के वचनामृत 121 नंबर। आचार्य देव करुणा करी जीवने जगाड़े छे। जागरे भाई जाग, तने ઊંઘમાં દિશા છૂટતી નથી। તું તારી ભૂલથી જ રખડ્યો છે। તું સ્વતંત્ર દ્રવ્ય છો, ભૂલમાં પણ સ્વતંત્ર છો। તું રખડપતિ વખતે પણ શુદ્ધ પદાર્થ રહ્યો છે। આ કોઈ મહિમાવંત વસ્તુ તને બતાવીએ છીએ। તું અંદર ઊંડો ઉતરીને જો, असली तत्वों ने ओळख, तारू दुख तड़से, तू परम सुखी थई जाइश। समय सार के ऊपर प्रवचन करते हुए पूज्य बेंसी ने बोल कहे और आचार्य देव कहते हैं, आचार्य देव करुणा करके जीव को जगाते हैं। जो श्लोक लिखा होगा आचार्य देव ने वो करुणा से लिखा होगा। तो आचार्य देव पंच परमेश्वर में उनका स्थान है। निरंतर आत्मा के अनुभूति करते रहते हैं, दिन में हजारों बार। नग्न निगंब जंगल में रहने वाले ऐसे आचार्य देव करुणा करके जीव को जगाते हैं। ऐसे तो उनको पूरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, कोई अपना नहीं है उनके लिए। सब दुनिया पराई है उनके लिए। फिर भी दो शब्द कहने का हुआ, समझाने का हुआ, तो परायों को तो अधिकार से तो नहीं कह सकते, और अपना नहीं है तो हमको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। वो जीवे चाहे मरे चाहे डूबे, लेकिन फिर भी जगत के जीवों के प्रति दया आने से उन्होंने इतना परिश्रम लिया दो बातें कहने का। और आचार्य देव करुणा करके क्या करते हैं? जीव को डांटते हैं कि तुम गलती करते हो? नहीं, जीव को जगाते हैं। आंख तो खुली है ना? नहीं, आंख खुली है वो बात नहीं है, वो जागना नहीं है। आंख खुली है तो फिर भी जीव सोया हुआ है। ये चर्म चक्षु की बात नहीं है, ये ज्ञान चक्षु की बात है। जब तक जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता है तब तक तो जीव सोया हुआ है। जब अपने स्वरूप को जानेगा तब जागेगा, तो इसके पहले जागना है ही नहीं। अनंत काल से जीव सोया है, तो जागना है। तो सोया हुआ है तो जागने के लिए क्या करना है? आंख खोल के देखने लगे तो उसको कहते हैं जागना। इस प्रकार से यहाँ ज्ञान नेत्र से अपने स्वरूप को जाने तो जागना हुआ, उसको बोलते हैं सम्यक ज्ञान। लेकिन वो सम्यक ज्ञान होवे इसके पहले भी देखना चालू होता है, उसमें भी देखना ही है। तो ये है अवलोकन। अवलोकन में पहले मैं क्यों भटक रहा हूँ उसका कारण ढूंढना है, तो इसका नाम है अवलोकन। तो जागने का बात है, यहाँ कुछ उठापटक करने की बात नहीं। ये मार्ग उठापटक का नहीं, ये करो ये नहीं करो ऐसी बात नहीं। बस सिर्फ जाग करके जानो, देखो, ये देखने वाला मार्ग है। इसलिए यहाँ जगाते हैं ऐसी बात नहीं। जाग रे भाई जाग, तू जाग मतलब देख।
आंख बंद मत रख, देख, मतलब अवलोकन कर या फिर वेद ज्ञान कर। तो अवलोकन में भी देखना है, वेद ज्ञान में भी देखना है। अवलोकन में क्यों हमको तकलीफ है वो जांचना है, तो परिणाम पे नजर है। और वेद ज्ञान में तकलीफ को दूर करने के लिए अपने परमात्मा को देखना, गायक पदार्थ को देखना, तो वो वेद ज्ञान होगा। लेकिन देखना दोनों में भी है। तो ये मार्ग जागने का है, सोने का नहीं है। कहते हैं तुझे नींद में दिशा सूझती नहीं है। कभी कभी कई लोगों की आदत होती है नींद में बोलने की आदत, नींद में हंसने की आदत। और कोई जीव को ऐसा भी होता है कि नींद में उठते हैं तो चले जाते हैं, दरवाजा खोल लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, थोड़ा 2 घंटा 4 घंटा घूम के वापिस घर पे आ जाते हैं। ऐसे भी होते हैं नींद में। बच्चे लोग तो नींद में हंसते ही है, अपन मालूम है। और बड़बड़ 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 करते हैं रात को, ये भी मालूम है। चीख मारते हैं डर के मारे, ऐसे नींद है बराबर। लेकिन कोई बुरा सपना आया तो नींद में चीख मारते हैं। तो ऐसे नींद में चलने की आदत है। तो जब नींद में चलता है जीव, तो ये जीव ने क्या किया है, उसको भयंकर बीमारी है। नींद में हंसे वो तो समझ में आवे, बड़बड़ करे वो भी समझ में आवे, चीखे चिल्लाए वो भी समझ में आवे, लेकिन नींद में चलने लगे वो बहुत भयंकर बीमारी है कि उसको खुद को भान नहीं है और चलने भी लग गया नींद में ही। नींद में जैसे मुर्दा चलता है वैसे ऐसे ये जीव अज्ञान दशा के कारण चारों घटी में भटक रहा है। चलता नहीं है, भटक रहा है, दौड़ रहा है। नींद में शांति को ढूंढ रहा है, लेकिन शांति मिलती नहीं है। कोई भी काम करता है शांति के लिए, लेकिन शांति मिलती नहीं। फिर उधर चारों गतियों में इधर से उधर भटक 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 भटक, ये नींद। और अभी तक आंख नहीं खुली है। ये अज्ञान महाभयंकर बीमारी है। नहीं जानना, नहीं देखना, वो महाभयंकर बीमारी है। तो उसको दिशा नहीं सूझती है। दिशा नहीं सूझती है मतलब क्या, कि जो उसकी मंजिल है उससे वो उल्टा चले जाता है। मंजिल तो शांति की है, हर एक जीव को शांति चाहिए, लेकिन इतना अज्ञान की नींद लगी है कि चल तो रहा है, कुछ न कुछ प्रयत्न तो कर ही रहा है, कोशिश तो कर ही रहा है, उठापटक तो कर ही रहा है। कोई जीव तो पाप में डूबे हुए हैं और कोई जीव पुण्य में डूबे हुए हैं। पुण्य भी कई प्रकार के, और कोई जीव तो शास्त्र पढ़ करके नग्न दिगंबर होकर के जंगल में चले गए, पंचमहाव्रत पालन करने लगे। ये सब का सब शास्त्र पढ़ना, त्याग करना, मुनि बन जाना, जंगल में रहना, ये सब किस में हो रहा है? नींद में सब कर ले रहा है, सब शांति के लिए। फिर भी दिशा नहीं सूझी है। दिशा नहीं सूझी है मतलब क्या, शांति कहाँ है उसका पता तक नहीं है, और उसके लिए प्रयत्न भी नहीं है। दिशा नहीं सूझती है, डायरेक्शन नहीं मालूम है। गोल तो शांति का, लेकिन शांति कहाँ मिलेगी वो पता नहीं है, इसलिए भटक भटक कर रहा है। तने ऊंघ में दिशा सूझती નથી, तुझे मंजिल सुख धाम, जिसके शरण में जाने से शांति मिलेगी, वो सुख धाम उसको मालूम नहीं जीव को। क्यों कि सोया हुआ है। तू तारी भूलती ज जकड़ो छे। अब ये सब क्या हुआ है? अनंत काल से मेरी नींद नहीं उठ रही है, तो आपने जगाया क्यों नहीं मेरे को? क्या ऐसा कह नहीं सकता है वो जी? क्यों मेरे को तो नींद लग जाती है तो मैं उठ नहीं सकता हूँ, कोई जगाने वाला हो तो ही, या अलार्म घड़ियाल या टेलीफोन या कोई भी हो तो ही मैं जागता हूँ, नहीं तो नहीं जागता हूँ। यहाँ कहते हैं कि नहीं, तेरी गलती के कारण से तू भटका है। तू ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी ने जगाया नहीं इसलिए मैं नहीं जागा, ऐसा नहीं है। ये अनंत काल के चतुर्गुति के भ्रमण में अनंत बार तुम समोसर में भी जाके आए हो, ज्ञानियों के घर में ही पैदा हुए हो, ज्ञानियों की वाणी भी तुमको सुनने को मिली है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चांस मिला ही नहीं है, लेकिन तूने गलती की इसलिए भटका है। तूने संसार की मोह माया नहीं छोड़ी। संसार के जहां से सुख कभी मिलने वाला नहीं है, ऐसे पंचेंद्रियों के विषय और इच्छाएं, और उसमें ही तुम डूबे रहे, रंगे रहे। अनुकूलता मिली तो भोगने में रुक गए, प्रतिकूलता मिली तो अनुकूलता कैसे हो
इस प्रकार के विचार में और प्रवृत्ति में ही वो जिंदगी निकल गई हमारी। ज्ञानियों की जो बात है, जानने देखने वाली बात, करना नहीं करना छोड़ देने की बात, तुमको रुचि नहीं, अच्छी नहीं लगी, अच्छी भी लगी तो एक सुनते बखत ही थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छी बात है, मुझे यही करना है, लेकिन चप्पल पहना बाहर निकला कि वापिस दमादम चालू। इसीलिए तो अनंत काल से सोए रहे, कभी जागे नहीं, और अनंत काल से चार गति में भटके, वो तेरी गलती से तू भटक रहे हो, तारी भूल थी तू रखड़ो छे। तुझे शांति नहीं है, टेंशन है, चिंताएं हैं, दुख है, दर्द है, संताप है, डर है, ये सब जो भी तुमको हो रहा है वो तेरी गलती के कारण हो रहा है। किसी ने गाली दी और तुझे गुस्सा आया, ऐसा तो नहीं है। जो कुछ भी गड़बड़ तू कर रहा है वो तेरी मर्जी से, तूने स्वयं तेरी गलती की अज्ञानता से उत्पन्न की है। किसी ने तुझे दुख नहीं दिया है, तारा दोष है, तने बंधन है, तेरी गलती के कारण ही तुझे तकलीफ है। ये संतनी पहली शिक्षा है। तो तू तारी भूलथी ज रखड़्यो छे, तू स्वतंत्र द्रव्य छो। भले ही तुम बंधे हुए हो फिर भी तुम स्वतंत्र हो। बंधे हो फिर भी स्वतंत्र कैसे? लाचार नहीं क्यों कहा उसको, स्वतंत्र क्यों कहा? अभी तो 8 कर्मों का बंधन है, रास्ता मालूम नहीं है आत्मा का, कैसे जाना अंदर में, क्या करना क्या नहीं करना, और दुखी दुखी है, और फिर स्वतंत्र कैसे बोलते हैं? दुखी जीव तो बंधन में रहता है, उसको कर्मों का प्रॉब्लम, संयोग का प्रॉब्लम, अपने अज्ञान का प्रॉब्लम, फिर ये जीव स्वतंत्र माने मुक्त कैसे है? तो बहुत बड़ी बात की, तू स्वतंत्र द्रव्य छो। ऐसी हालत में भी तू बिल्कुल फ्री हो, तुझे किसी ने बांधा नहीं है, तुझे किसी ने दुख नहीं दिया है। इसका मतलब क्या? बंधा हुआ है, 8 कर्मों से जकड़ा हुआ, ऐसा नहीं कहा। तुम कर्मों का गुलाम है, संयोग का गुलाम है, ऐसा नहीं कहा। तू स्वतंत्र द्रव्य छो। इसीलिए स्वतंत्र द्रव्य का कि भले ही वो बंधा हुआ है, बंधन में है, मुक्त दशा नहीं है, शांति नहीं है, अशांति है, जिम्मेदारी की बंधन, फर्ज की बंधन, शरीर में कैद, 8 कर्मों का संयोग वियोग कब बदल जावे क्या मालूम, इसका भी टेंशन। ऐसी हालत में भी वो स्वतंत्र जीव है। स्वतंत्र जीव माने क्या कि ऐसी हालत में भी जो दुखी होना, सुखी होना या हट जाना वहां से, कठपुतली की तरह नाचना संयोग और वियोग में, सुख और दुख में, के जानने देखने मात्र रह जाना, अलग हो जाना, ये तेरे हाथ की बात है। संयोग बिगड़े तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, संयोग सुधरे तो तेरा कुछ नहीं सुधरा है, लेकिन तुम संयोग के लक्ष्य से, अनुकूलता और प्रतिकूलता के लक्ष्य से जो नाचते हो, परिणाम बिगाड़ते हो, हर शोक करते हो, वो तेरी गलती है। तू नहीं करना चाहे तो नहीं कर, इसलिए तू स्वतंत्र हो। संयोग बदले और तुझे रोना पड़े, संयोग बदले और तुझे हंसना पड़े, किसने कहा? तू स्वतंत्र हो। संयोग भले ही बुरे हो, लेकिन तुम रोना पड़े ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तुम स्वतंत्र हो। संयोग सुधरे तो तुम हंसना पड़े कोई जरूरी नहीं है, तुम स्वतंत्र हो। तुम भिन्न पदार्थ हो, बंधन में होने पर भी तुम जब चाहे तब छूट सकते हो। तेरी मर्जी है, तेरी मर्जी है कि तुम जानने देखने मात्र रहो तो बच जाओ, तो तुझे बंधन कुछ भी हैरान नहीं करे, नरक भी तुझे हैरान नहीं करेगी, नरक के दुखों से भी तुम बच जाओगे, वहां पर जाकर के भी तुम सुखी होगे, अगर तुम जानने देखने मात्र रहे तो। वो तो तुम कर सकते हो। संयोग खराब हो गए तो तुम्हारा जानना देखना बंद हो जाए, ऐसा किसने कहा? कोई गाली देवे और तुम्हारा जानना देखना बंद हो जाए, ऐसा किसने कहा? किसने कहा कि तुमको क्रोध करना ही पड़ेगा? तुम जानने देखने मात्र में रहो, तुम स्वतंत्र हो। भूल के वक्त भी, भटकने के वक्त में भी तू स्वतंत्र हो। तुझे कोई जबरदस्ती गुस्सा नहीं करा सकता, जबरदस्ती मोह माया उत्पन्न नहीं करा सकता, जबरदस्ती राग द्वेष नहीं करा सकता। ये तेरी गलती है कि तू अपने स्वरूप को नहीं देखते हो, ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं रहते हो,
इसीलिए तुम अपनी मर्जी से राग द्वेष करते हो। ये जो गड़बड़ करते हो तेरी मर्जी से तुम करते हो। तुम सावधान नहीं रहते हो, तेरी गलती। तुम सावधान तो रह सकते हो, राग द्वेष बिना रह सकते हो, लेकिन तुझे तो वही पसंद है ना। तुम उस निमित्तों में, उस संग में तुम राजी खुशी से रहते हो जहाँ तुझे राग द्वेष ज्यादा होवे। कोई बुलावे नहीं, कोई कुछ करे नहीं, सब अपने अपने में रहे, तुझे वो पसंद नहीं है। तुझे दो जने पूछना, बातचीत करना, मूंगे मूंगे क्यों रहते हो? एक दूसरे को कुछ न कुछ हैरान परेशान करे तो ही मजा आती है, नहीं तो मजा नहीं आती है। शांति से तुम भी रहो, मैं भी रहूं, नहीं होता है। राग द्वेष के झमेले तुझे पसंद है, इसलिए तुम भटक रहे हो, इसलिए तुम तकलीफ पा रहे हो। बाकी तकलीफ होने पर भी तू स्वतंत्र हो। तू स्वतंत्र द्रव्य छो, भूल में पण स्वतंत्र छो। राग द्वेष करते वक्त, कर्मों के पोटले बांधते वक्त भी कर्म खुद अपनी मर्जी से तुझे बांधने को नहीं आया, तूने बुलाया है उनको, तभी आए हैं। भूल में पण तू स्वतंत्र छो। गलती के वक्त भी तूने स्वतंत्र रूप से गलती की है। किसी ने करा ही नहीं है गलती, किसी ने राग द्वेष कराया नहीं है, किसी ने दुखी किया ही नहीं। बीजाना दोषे तने बंधन छे એવું તું માનીશ નહીં। આ કર્મ બાંધેલા છે પૂર્વે એટલે બંધાયો છું એમ માનીશ નહીં, એવું એકાંતિક ગ્રહણ કરીશ નહીં। આ શુભ નિમિત્ત છે, આ અશુभ નિમિત્ત છે એવું માનીશ। 108 पूरा आ गया इसमें। तारा दोषे જ તને બંધન છે। ભૂલમાં પણ તું સ્વતંત્ર છો। તું રખડપટ્ટી वक्ते પણ शुद्ध पदार्थ રહ્યો છો। अब मूल बात बताते हैं। ये इतने भटक किया, इतने राग द्वेष किया, इतना पुण्य पाप के भाव किए, इतना उल्टा चला, तो आत्मा बहुत बिगड़ गया होगा ना। अब तो सुधरने का चांस नहीं, ऐसा हो गया होगा ना। क्या अनंत काल से वो गलती की, अनंत काल तक नींद में चला है और कई प्रकार के पाप पुण्य किए हैं और भटका है चारों गति में। अब तो बहुत मैला हो गया, अब तो इतना अंदर में गलती के संस्कार पड़ गए अंदर में, आत्मा में, क्या वो निकलेंगे ही नहीं। अब तो बस छूटने का कोई चांस ही नहीं। अब तो भटको भटको भटको, यही है ना। अब तो कोई रास्ता नहीं है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इतना तुमने गलती की, इतने भटके, इतने राग द्वेष की, अनंत काल से की, इतनी गड़बड़ करने पर भी ये राग द्वेष, मोह, ये बंधन, ये कर्म, ये संयोग, ये सब तेरे में नहीं घुस गए। ये तेरे में घुस करके तुझे अशुद्ध, अपवित्र, मलिन, पापी ऐसा नहीं बनाया उन्होंने। अज्ञानता अनंत काल से है, अनंत काल से नींद में है, फिर भी तू अपना काम तो कर सकते हो, जानने देखने का काम अभी भी स्वतंत्र हो। और तेरी शक्ति खत्म नहीं हुई है। तो इतना पाप पुण्य और इतना भटक करने से शक्ति खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं, तू इतना महिमावंत हो, ऐसा आश्चर्यकारी पदार्थ हो कि इतनी गलती के बावजूद भी तू आज ऐसा का वैसा इंटैक्ट, पूर्ण पवित्र हो, शुद्ध पदार्थ हो। जरा भी अशुद्धि तेरे में नहीं आई है। परिणति में राग द्वेष बहुत किए, तेरे स्वभाव में नहीं घुसा है कुछ। कपड़ा मैला हुआ है तो एक दिन मैला हुआ तो धो सकते हैं, लेकिन अभी महीना भर से नहीं धोया हो तो कपड़े को, अब तो मैल बराबर चिपक गया होगा ना, अब तो शुद्ध नहीं होगा ना। अभी भी हो सकता है ऐसा ही बात। क्यों कि एक दिन में धो, चाहे 1000 दिन के बाद धो, चाहे करोड़ साल के बाद, कपड़ा जो है, मैल और कपड़ा दोनों अलग अलग है। मैल होने के होते ही वो कपड़े में घुस नहीं गया है। मैल कभी भी साफ कर सकते हो। जब तुम देर से करो तो देर से, और जल्दी करो तो जल्दी, क्योंकि वो मैल जो है कपड़े में नहीं घुस गया है। ऐसे रखड़पति के वक्त भी, इतने राग द्वेष करते वक्त भी, अज्ञान के वक्त में भी, एक बहुत खुशी की बात है कि तू परम पवित्र रहे हो, तेरे में अशुद्धि नहीं घुस गई। तू संसार में भटकने हुए भी, भटकते हुए भी संसारी नहीं हो गए हो। मनुष्य के खोखे में है तो तुम मनुष्य नहीं हो गए।
पुरुष के कोखे में हुए तो भी तुम पुरुष नहीं हुए, स्त्री के कोखे में तो तुम स्त्री नहीं रहे, तू तो जानने देखने वाले परमात्मा ही रहे हो, शुद्ध पदार्थ ही रहे हो। भले तुम अपने को भगवान मान या न मान, तू अपने को रागी द्वेषी मान चाहे भगवान मान, लेकिन रागी द्वेषी मानने से तुम राग द्वेष वाले नहीं हो गए हो, तुम भगवान ही रहे हो। ये बात किया करो। रखड़ पट्टी के वक्त भी तू शुद्ध पदार्थ रहा है। आ कोई महिमावंत वस्तु तने बतावीए છીએ। आचार्य देव कहते हैं कि तू महिमावंत पदार्थ हो, जगत का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हो। तू अनंत काल से शांति के लिए भटके हो, उधर 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 उधर, लेकिन कहीं भी तुझे शरण नहीं मिली। शांति चाहते हुए भी और इतनी मेहनत करते हुए भी तुझे शांति नहीं मिली। हमको तेरे पर दया आती है, तरस आती है, चाहिए शांति और न जाने क्या क्या कर बैठता है, वापिस अशांति में ही, अशांति में ही। शांति तो अंश मात्र भी नहीं मिलती है। ये तेरी हालत देख करके हमको करुणा आती है। हालांकि हमको मालूम है कि तुम हमारे कहने से समझने वाला नहीं है, तुम स्वतंत्र हो, हमारी बात मानेगा कोई, हमको इतना भरोसा नहीं है। तुम मानेगा तो तू अपनी ही बात मानेगा, तुझे अच्छा लगेगा तभी तुम मानने वाले हो। इसलिए कभी कभी तो मौन हो जाते, ज्यादातर तो मौन ही हो जाते, क्या समझाना। जगत के जीव समझने वाले थोड़े हैं ऐसे, लेकिन फिर भी जब दया बहुत बढ़ जाती है तो ये दो शब्द निकल जाते हैं। शायद इससे किसी जीव का लग जाए चोट तो लग जाए, तो पलट जाए तो पलट जाए, अपनी गलती सुधार ले तो सुधार ले। कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र है सब जीव। वो गलती भी राजी खुशी से कर रहा है, राग द्वेष भी राजी खुशी से कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है। उसमें उसको सुख लगता है और वो अज्ञान उसका बरकरार रहा है, इसलिए तो वो कर रहा है। इसलिए वो मानेगा नहीं, मानेगा नहीं मालूम, इसलिए वो फिर भी करुणा करके कहते हैं आ कोई महिमावंत वस्तु तने बतावी है। आचार्य देव कहते हैं कि तुझे जगत में किसी ने शरण दी नहीं, तू अनंत काल से दुखी 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 ही रहे। क्षणिक संयोगों के सुख मिले, उसमें तुम भटक गए वापिस, लेकिन वापिस दुखों की वणझार आ गई। तुम तड़पते रहे, भटकते रहे, ये भगवान भूली गए हो, आथड़े हो, हदड़े हो, संसार ની વિટંબણામાં પડ્યો છો। तेरी हालत ऐसी भटक 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 भटक, अनंत काल की भटक। शरण नहीं मिला है। अब तुझे मैं जो तुझे शरण दे सकता है, जो तुझे शांति दे सकता है चिरकाल तक, ऐसा जो महिमावंत पदार्थ है वो तुझे हम बताते हैं। कौन है महिमावंत पदार्थ? दूसरे कोई है? जिनेन्द्र भगवान है, सदगुरु है, शास्त्र है? कौन है महिमावंत पदार्थ? तो लोक में चार मंगल, चार उत्तम, चार का शरण, तो व्यवहार की बात है। व्यवहार से ऐसा ही कहते हैं। क्यों? तो मंगल का भी मंगल पदार्थ, मंगल में भी मंगल, राजाओं का राजा शहंशाह, ऐसा मंगल का भी मंगल जो परम तत्व है, वो जो अपना निज शुद्धात्मा है, उसका रास्ता देवगुरु शास्त्र बताते हैं। इसलिए सिद्ध भगवान मंगल है, उत्तम है, शरण जाने योग्य है। हरियन भगवान भी उत्तम, मंगल और शरण लेने योग्य हो। साधु भगवान भी उत्तम, मंगल और शरण लेने योग्य है। और उनका कहा हुआ धर्म जिनवाणी, उनका मार्ग मोक्ष मार्ग, वो भी उत्तम है, मंगल है और शरण जाने योग्य है। लेकिन इन सबसे भी टॉप, सर्वश्रेष्ठ मंगलों का मंगल और शुद्धात्मा तो स्वयं, वो तुझे हम बताते हैं। तुम देख ले, बताते हैं। जब कोई बताता है तो हम क्या करते हैं, ये पुस्तक ले पढ़ लेना, वो अलग बात हो गई। बताने की बात आई तब शब्द बहुत अच्छे हैं। आ कोई महिमावंत वस्तु तने बतावी है। हाँ मैंने प्रत्यक्ष अभी अभी है वर्तमान में। आ कोई महिमावंत, कोई मतलब हम कह नहीं सकते इतना महिमावंत, वचन नहीं हो। कितना महिमावंत, अलौकिक महिमावंत, सर्वश्रेष्ठ, जिसको देखने मात्र से शांति मिल जाए, सारी उपाधि मिल जाए, ऐसा हाजरा हाजुर पदार्थ। हाँ आ कोई महिमावंत पदार्थ तने बतावीए છીએ। ये हम कह देते हैं, याद कर लो, बाद में घर पे जाकर के देखना।
नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है यहाँ पर। वो शब्द ही बहुत जबरदस्त है। आ कोई महिमावंत वस्तु तने बतावी છીએ, जैसा कि समझो यहाँ 10 लाख का हीरा है और बताने की बात चलती है कि भैया देखो इतने कैरेट का है, या ये भाव है, ये इतने रुपए का है, देखो। तो वो आंख नहीं खोले, सुन ले वे, और फिर घर पे जाकर के देखूंगा तो क्या होगा, तो लिखेगा कि घर पे तो है नहीं, यहाँ है वस्तु, इधर वस्तु पड़ी है। ऐसे आ माने यहाँ पड़ी है वस्तु हाजर। आ कोई और कैसी है, महिमावंत वस्तु है, मतलब देखने मात्र से शांति हो जाएगा हमेशा के लिए, ऐसी वस्तु है, अलौकिक वस्तु, इससे ऊंची वस्तु नहीं है दुनिया में। तने बतावी छी, तुझे दिखा रहे हैं, ऐसी वस्तु तुझे दिखा रहे हैं। वो शब्द को गोख ले, बुद्धि में याद कर ले। अच्छा, अब याद कर लिया, मैं घर पे जाकर के देखूंगा। देखने का ऐसा नहीं होता है, क्योंकि तब वो वस्तु से दूर चला जाएगा। इतना याद करना वो देखना नहीं है, रट लेना वो देखना नहीं है, जाप करना वो देखना नहीं है, सोचना, चिंतन करना, मनन करना वो देखना नहीं है। क्योंकि उसमें तो मन बीच में आया है। मन का आधार नहीं चाहिए, ज्ञान से डायरेक्ट देखना है। ये ज्ञान से दिखे ऐसी वस्तु है, विकल्प से तो पार आवे ऐसी वस्तु ही नहीं है। कि कोई वाणी से बोल देवे और हमको समझ में आवे, ऐसा वस्तु नहीं है। वाणी में तो कितना आवे, चाहे कितने भी महिमा करो उस पदार्थ की, लेकिन वो पूरे तो बात आते वाले नहीं है। स्वरूप ही इतना महिमावंत है कि शब्दों में वो ताकत नहीं है कि उसके गुणगान पूरे गा सके, इसका कभी एंड हो कि पूरी महिमा उसमें शब्दों में उतार सकते हैं उसको, जितना वो महिमावंत है उतना। जैसे शक्कर बहुत मीठी है, बहुत मीठी है, बहुत मीठी है, वो इतना बहुत 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 मीठी है, लेकिन क्या वो मीठापन बातों में आ सकता है? आप कितनी भी तारीफ कर लो, वो मीठापन बातों में नहीं आ सकता है। इसीलिए जो महिमा है स्वरूप की, वो कितनी भी महिमा कर लो, कितनी भी कर लो, लेकिन वो बातों में तो पूरी आ ही नहीं सकती है। एक झलक आती है, बस इशारा है। इतना कह सकते हैं कि देख लोगे तो जन्म मरण खत्म हो जाएंगे, देखते ही परम शांति का अनुभव होगा, सारे दुख दर्द खत्म, अनंत काल के लकड़पट्टी खत्म। इतना ही कह सकते हैं, या और भी कुछ कहो, लेकिन फिर भी पूरा नहीं होगा। जे स्वरूप सर्वज्ञ दीठू ज्ञान में कही सक्या नहीं, ये पण श्री भगवान, जो भगवान भी नहीं कह पाए, जिन्होंने पूर्ण रूप से देखा है आत्मा को। भगवान ने तो अपने केवल ज्ञान में देखा है, आत्मा की प्रदेश प्रदेश देख लिया है, अनंत गुण। और ज्ञानियों को नाम भी नहीं आते, उनको पूरा नाम भी मालूम है कि कितने कितने गुण है। अनंत गुण के नाम कह सकते हैं क्या? देख चुके हैं संपूर्ण रूप से, फिर भी वाणी में वो ताकत नहीं है कि वो पूरा का पूरा कह सके। जे स्वरूप सर्वज्ञ दीठू ज्ञान में कही सक्या नहीं, ते पण श्री भगवान। इतनी महिमावंत पदार्थ आ कोई महिमावंत वस्तु तने बतावीए छी। क्यों बताने का क्या प्रयोजन है, क्या जरूरत है मुनिनाथ को बताने की? आचार्य देव इसीलिए बताते हैं, इतना मेहनत लेते हैं, क्योंकि हमारा दुख वो देख नहीं सकते। अंदर में परमेश्वर, और परमेश्वर भीख मांगे तो कैसा लगे अपने? परमेश्वर भीख मांगे, जैसे कल मोटरों में घूमने वाला, मिनिस्टरों से मिलने वाला, वो आज भीख मांगने के लिए रास्ते पे खड़ा हो, कैसा लगे अपना? उसको देख करके क्या लगे? आश्चर्यचकित नहीं? हाँ, ऐसा ही बात। आ कोई महिमावंत वस्तु तने बतावी है। और आचार्य देव को अपने को देख करके ऐसे कारण आते हैं कि परमात्मा भीख मांग रहा है। 3 लोक का स्वामी, अत्यंत आश्चर्य मूर्ति है, ज्ञान मूर्ति है, अनंत गुणों का भंडार है, और संयोगों के पीछे पड़ा है, वो भी शांति के लिए, जो कभी मिलने वाली नहीं है। आश्चर्यचकित, ऐसा लगता है कि कभी मिलने वाली नहीं है इसको, तो ऐसा उल्टा करेगा तो मिलने वाली नहीं। इसलिए दया आती है कि भाई ऐसा बेचारा कहाँ जाएगा, ये तो ऐसा करके तो निगोद में चले जाएगा।
2000 की स्थिति पूरी हुई तो वापिस निगोद में चले जाएगा। ये चांस मिला है, वो चांस में भी वो गलती करता है। अब तक तो कोई समझाने वाला नहीं मिला, सही रास्ता रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला, तब तो वो उल्टा चला, वो समझ में आता है कि भाई क्या करें। अब तो समझ में आता है यही मार्ग ठीक है। इसके बाद भी इतना प्रमाद करके वो अपने स्वरूप को पाता नहीं है, देखता नहीं है, तो कहाँ जाएगा? वापिस वहीं जाएगा जहां से आया है, निगोद में चले जाएगा वापस। चांस खोया कि गया, फिर अनंत काल तक कोई बचाने वाला नहीं है। तो उसको दया आती है, करुणा भगवान। ऐसा परमात्मा स्वयं होने पर भी इतना भीख मांगता है, इतना इतनी आधार बुद्धि, इतना अपेक्षा, पर का आधार बुद्धि इतना। पर मैं जिसको निज माना था वो छोड़ मुझे, अभी अनुभव इतने हो गए, कोई अपनी बात सुनता नहीं है। पर पदार्थ है, फिर भी हम अपेक्षा नहीं छोड़ते हैं, फिर भी उसकी आधार बुद्धि नहीं छोड़ते हैं। और जो महिमावंत पदार्थ हम स्वयं है उसको तो देखते ही नहीं। ये क्या उल्टापन है? क्या शांति नहीं चाहिए? क्या शांति तो चाहिए, फिर भी उल्टा काम क्यों? ऐसा करके वो देख करके अपनी हालत पे तरस आता है आचार्य देव को। इसीलिए महिमावंत पदार्थ बताने का कष्ट करते हैं। बाकी तो उनको ये भी जरूरत नहीं है, वो बताने जाएंगे तो अपना खो देंगे, उतना टाइम अपने आत्मा में लीन नहीं रहेंगे। लेकिन खुद कष्ट उठा के भी करुणा करके अपने को बताते हैं, बिना कुछ अपने से अपेक्षा किए। बिना अपेक्षा मतलब क्या? इतनी बड़ी चीज अपने को बता रहे हो लेकिन कुछ नहीं चाहिए उनको। बड़ी आप तो सर्वथा निष्प्रभ हो। क्या दूं मैं आपको? आप जो ने अनंत उपकार है आपका, बहुत अच्छा मार्ग बताया है, परम धाम बताया, लेकिन इसके बदले में मैं क्या दूं आपको? तो मैं कुछ दे नहीं सकता। क्यों? कि आप तो सर्वथा निष्प्रभ हो। आदि आदि आज थी वर्तो प्रभु आदिन, दास दास हूँ दास छू आप प्रभु नो दीन। शू प्रभु चरण कने धरू, आत्मा थी सौ। जो पदार्थ आपने दिखाया है ऐसा पदार्थ में दूं तो लेना देना चुकता हो। आप 100 रुपया दो और मैं 1 रुपया दूं तो क्या मतलब? तो शू प्रभु चरण गने धरो, आपने उपकार इतना किया है, जगत की सर्वोत्कृष्ट वस्तु मुझे बताई, अब मैं आपको क्या दूं? क्योंकि जो दिया है वो आपने दिया है। शू प्रभु चरण कने धरू, आत्मा थी सौहीन, ये तो प्रभु है आप हो। और ऐसे ईश्वर तो महिमावंत जाने तो इसकी बराबरी का, बराबरी वाली भी कोई चीज नहीं है कि आपने ये दिया तो मैं दे दूं, कर्जा चुकता, ऐसा भी कोई नहीं है। अब एक ही बात रहेगी, हम आपके चरण में रहे, वही बात है और कोई नहीं। आपका कर्जा तो चुका ही नहीं सकता। कोई महिमावंत वस्तु तो ने इतनी करुणा से वो आचार्य देव ने बताया है और वो सुनने में पड़ा है और बुद्धि को लगा रहा है और याद करने की कोशिश कर ले रहा है, देखता नहीं है। और ये मार्ग याद करने का, रट लेने का, घोकने का, जान लेने का नहीं है, ये मार्ग देखने का है। बतावे तब देखना के बाद में देखना। देखने का काम वर्तमान में होता है कि भूतकाल भविष्य काल में होता है? देखने वाला काम हमेशा भविष्य में नहीं होता है, हमेशा भूतकाल में नहीं होता है। देखने वाला काम तो वर्तमान में ही होता है। कहते हैं कि इतनी तुम भटक भटक किया है फिर भी तुम शुद्ध पदार्थ ही हो, अभी तक तुम्हारे में कोई खरोच नहीं आई है और आने वाले भी नहीं है। तुम भटको चाहे ना भटको, तेरे में खरोच आने वाली नहीं है। तुम परम पवित्र पदार्थ हो। ऐसे परम पवित्र पदार्थ जो तुम स्वयं हो, परमात्मा हो, वो हम तुझे दिखा रहे हैं, ये वर्तमान में है और वर्तमान में ही देखना है। तू अंदर ऊंडो उतरी ने जो अब दिखता है तो क्या दिखेगा? देखने जाएगा तो शरीर दिखेगा, अंदर में और सांस दिखेगी, राग द्वेष के कई विकल्प दिखेंगे, और क्या दिखेगा? अंधेरा अंधेरा दिखेगा, और क्या दिखेगा? अंदर देखने की कोशिश करो तो ये सब दिखता है।
तू अंदर ऊंडो उतरीने जो, ऊंडो उतर, हजी अंदर उतर, हजी ऊंडो उतर। नहीं, इतना ऊपर ऊपर से नहीं, ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। शरीर, राग द्वेष के भाव, ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। और गहराई में देख, ऊंडो उतरीने जो, देखने का ही काम। अभी कि नहीं, अभी ऊंडो उतरीने जो मतलब अभी बीच में राग द्वेष आ गया तो उसको पहले हटाओ। क्या पहले शरीर दिखता है तो शरीर को निकाल के फेंको? नहीं, फेंकना किसी को नहीं। नजर संयोग पे जाती है, संयोग से भी भागना नहीं है, हट जाना नहीं है। शरीर पे आती है, शरीर को भी भूखा प्यासा रख के दुखी नहीं करना है, वो कोई हैरान नहीं करता है। शरीर भले ही है, हम फिर भी देख सकते हैं। अंदर में राग द्वेष है तो राग द्वेष होने पर भी तू अंदर में और गहराई में जाकर के देख। नहीं, ऐसा नहीं कहा कि राग द्वेष को पहले हटा तो सामने दिख जाएगा, ऐसा हटाना किसी को भी नहीं है। किसी को भी हटाए बिना, न संयोग को हटाना है, न शरीर में कोई उठापटक करनी है, न राग द्वेष के भाव जो हो रहे हैं उसको कोई हटाना है। क्या अभी यहाँ का यहाँ दिख सकता है, तू ऊंडो उतर के देख। और किसी को भी हटाए बिना तेरे ज्ञान के उपयोग को सबसे ओवरटेक करके गहराई में जा करके जहाँ ज्ञायक पदार्थ मूर्ति है उसको देख ले। भगवान हाजरा हजूर है, तू हाजरा हजूर है। तू नहीं होता तो ये सब दिखता कैसे? तेरे ज्ञान में ही दिखा है ना ये सब। मतलब तेरा ज्ञान मौजूद है, वर्तमान में ही मौजूद है। तू देख, तू ऊंडा उतर कर देख। तू अंदर ऊंडो उतरने जो का मतलब है आप इस देखना, देखने के अलावा कुछ करने का नहीं। देखने से जानकारी अपने आप मिल जाती है, तुम जान ले ऐसा भी नहीं कहा, देखने की बात हो। पहले ऐसे तीनों साथ में होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। लेकिन जान या अंदर में ठहर जा ऐसा नहीं कर करके देखने को कहा कि सम्यक दर्शन पहले। दर्शन के बिना, सम्यक दर्शन के बिना जितना भी ज्ञान है वो सब अज्ञान है। सम्यक दर्शन के बिना जितना भी चारित्र, व्रत, तप के परिणाम है, त्याग के परिणाम है, सब बेकार है। दर्शन की बहुत बड़ी जरूरत है। सम्यक दर्शन, दर्शन मूलो धम्मो, धर्म का, शांति का आधार, मूल, जहाँ से पूरा झाड़ हुआ है, मूल। दर्शन मूलो धम्मो, धर्म का मूल, शांति का मूल कौन है? दर्शन, दर्शन है। जिस नजर में, जिस उपयोग में आत्मा बसे, भगवान बसे, वो दर्शन है, वो शांति का आधार। दर्शन मूलो धम्मो। तू अंदर ऊंडो उतरने जो, देख देख परमात्मा है, देख आ वर्तमान में मौजूद, देख अंदर उतर, ऊंडो उतरने जो। बीच में सब आएगा, संयोग भी आएंगे। नहीं देखना है, देखना नहीं दिखना तेरे हाथ की बात है। आवाज भी कई प्रकार के आएंगे, सुनना नहीं सुनना तेरे हाथ की बात है। तुम गोल बना ले कि मुझे तो भगवान को ही देखना है तो कुछ भी नहीं दिखेगा। इस रूम में इतने लोग बैठे हैं, जहाँ नजर रखोगे वो ही दिखेगा, दूसरा नहीं दिखेगा। दूसरे को देखने के लिए नजर पलटानी पड़ती है। एक टाइम में एक ही को देख सकते हो, एक समय में, मतलब वैसे यहाँ पर भी है कि तू ऊंडा उतर के जो, तो तुमको संयोग कई प्रकार के बाहर में जो आवाज हो रहे हैं वो सुनने में आएंगे। मत देख, वो टेक कर ले, संयोग को भूल जा। शरीर का अवस्था, सांस अंदर में जो वो भी देखेगा तो उसको भी भूल जा, क्योंकि ये तेरा विषय नहीं है। तुझे तो भगवान देखना है। हम तुझे भगवान दिखा रहे हैं, शरीर नहीं दिखा रहे हैं। परम पवित्र पदार्थ दिखा रहे हैं, महिमावन पदार्थ दिखा रहे हैं, तेरा ओरिजिनल स्वरूप बता रहे हैं। अंदर जाएगा तो राग द्वेष के कई प्रकार के विकल्प हैं, वो दिखेगा, अंधेरा दिखेगा। नहीं, किसी को नहीं देखेगा। महिमावन पदार्थ इसके पीछे बैठा है, अंदर में हाजरा हजूर है। ये सब कुछ होते हुए भी इन सबके बीच में वो विराजमान है। तुम नहीं देख पाते हो इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तेरी देखने की गलती है, तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते हो। तुम आवाज सुनते हो, शरीर पे तेरा ध्यान जाता है, भूख प्यास, ठंडी गर्मी लगती है, कमर दुखना, सर दुखना, ऐसा होता है।
थकान लगती है, विकल्प दिखते हैं, अंधेरा दिखता है, वो तेरी गलती है। इन सब का देखने वाला फिर भी वहां मौजूद है। इन सबको देखने वाला परम तत्व, परम धाम, शांति का धाम वहां मौजूद है। वो है तभी तो सब दिख रहे हैं, नहीं तो दिखते भी नहीं थे। तो ये सब दिखते हैं और तुझे परम धाम नहीं दिखता है। पदार्थ दिखते हैं और पदार्थ को देखने वाला तुझे नहीं दिखता है, ये आश्चर्य की बात है। दिए की ज्योत है, सब पदार्थ दिख रहे हैं लेकिन दिया नहीं दिख रहा है, ये आश्चर्य लगता है हमारे को। ये सब पदार्थ दिखते हैं। पहले अंधेरा था तो कुछ नहीं मालूम, दिया जलाया तो सब दिखने लगा, लेकिन दिया तो नहीं मिला फिर भी। ये आश्चर्यकारी बात है, बन ही नहीं सकता है, अनहोनी बात है। दिए के बिना तो दिखता है, दिखे ही कैसे? दिया तो है ही है, मूल में वो है, लेकिन तुझे मूल नहीं दिखता है, तुझे पदार्थ दिखते हैं। तुझे आवाज दिखती है, आवाज सुनाई देती है, शरीर दिखता है, विकल्प दिखते हैं, अंधेरा दिखता है, भूतकाल की यादें आती है वो दिखती है, भविष्य के प्लानिंग दिखते हैं, और तुझे वो महिमावान पदार्थ नहीं दिखता है जो हाजिर है। ये आश्चर्य की बात। इसलिए तू अंदर ऊंधो उतरने जो, किसी को हटाने की जरूरत नहीं है देखने के लिए कि सब हट जाएंगे बाद में देखूंगा, ऐसा नहीं है। रहते हुए भी तू देख सकता है। असली तत्व ने ओळख, असली तत्व एक वर्तमान तत्व और एक असली तत्व। वर्तमान तत्व परिणति है, पर्याय। वर्तमान में नई 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 पैदा होते रहते हैं, और एक पर्यायों के समूह के, पर्यायों के पार देख ले, आप स्वयं भगवान है। ये सारी पर्यायों के पीछे है, ये ओरिजिनल तत्व नहीं है। पर्याय जो है सब ओरिजिनल तत्व इसके पीछे है, पार। ये पर्यायों के पार जहां से पर्याय निकलती है, वो मूल तत्व, असली तत्व, उसको पहचान ले। उसको देख करके पहचान ले कि कितना महिमावान पदार्थ है। तारू दुख तड़ से क्या होगा फिर ऐसा करेगा तो? स्वभाव को पकड़ेगा, स्वभाव को देखेगा, स्वभाव को पहचानेगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? तेरा दुख मिट जाएगा। तारू दुख तड़ से तू परम सुखी थईस। और क्या होगा? दुख मिटेगा। दुख मिटेगा तो सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम तो सुख के लिए बोल रहे हैं, हाँ परम सुख तुझे मिलेगा। परम सुख इसलिए कहा कि संयोग के अधीन सुख नहीं है वो। संयोग अच्छे हो तो ही मिले ऐसा नहीं है। संयोग अगर कितने भी खराब हो तो भी तुम ऐसा सुख तुझे मिल सकता है। परम सुख कभी नहीं मिटने वाला सुख, संयोग के अधीन नहीं रहा हुआ सुख, मतलब संयोग बिगड़े तो भी तुझे मिलता रहेगा। और दूसरा अविनाशी सुख, मतलब मिलने के बाद कभी चले नहीं जाएगा वो सुख, हमेशा कायम रहेगा। इसके लिए उसको परम सुख कहा। और निरंतर वृद्धिगत होकर के केवल ज्ञान तक पहुंचा देवे ऐसा सुख, इसलिए भी उसको परम सुख कहा। ये आनंद बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसके ये आनंद के लिए किसी की गुलामगिरी की, किसी की भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं। बाहर देखते रहने से नहीं मिलेगा, अंदर देखने मात्र से मिल जाएगा अपने आप। मांगना भी नहीं पड़ेगा, बिना मांगे ही मिल जाएगा, देखने मात्र से मिल जाएगा। तुझे कहना भी नहीं पड़ेगा कि मुझे और चाहिए और चाहिए, नहीं, देखो तो मिल जाएगा। ऐसा परम सुख तुझे मिलेगा। तू असली तत्व को पहचान, तेरा दुख मिटेगा और तू परम सुखी हो जाएगा। यहाँ पूरा 121। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,